इसके अलावा कैरी और गेट, इन पर पढ़ा, और आज हम पढ़ने वाले हैं पुट पर। तो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हो पुट डाउन है। पुट डाउन का मतलब होता है कि दबाव डालना, किसी को दबाव डालना। पुट है, पुट डाउन यानी दबाव डालना। एक दबाव डालने के अलावा एक मीनिंग और याद रखना आप, लिखना। एक इसका मीनिंग और याद रख लेना, लिखना। लिखना को इंग्लिश में राइट कहते हैं, पुट डाउन का अर्थ लिखना भी याद कर लेना, है ना। तो देखो, द टेररिज्म जो आतंकवाद है, शुड बी पुट डाउन, उसे दबाव डालना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको दबाव डालना चाहिए। तो पुट अक्रॉस मानी होता है व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, व्यक्त करना। पुट डाउन का, पुट डाउन का अर्थ के बाद अपन पुट अक्रॉस पढ़ रहे हैं, पुट अक्रॉस का अर्थ होता है व्यक्त करना। और विचार करने के लिए प्रस्तुत करना, उसके लिए पुट फॉरवर्ड यूज किया जाता है। ये रहा टू प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन, विचार करने के लिए प्रस्तुत करना, विचार के लिए, विचार के लिए प्रस्तुत करना, विचार के लिए प्रस्तुत करना। अपन कोई भी चीज विचार करने के लिए प्रस्तुत कर देते हैं तो उसको अपन पुट फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है, पुट फॉरवर्ड कहते हैं। अब देखो, यस शी कुड नॉट, वो नहीं कर पाई अपने आइडियाज को इन द मीटिंग, मीटिंग में वो अपने आइडियाज को व्यक्त ही नहीं कर पाई, तो इधर तो व्यक्त करने की बात हो गई। अगला ये है कि हिज केस वॉज पुट फॉरवर्ड, कि उसका जो केस है वो विचार के लिए रखा गया इन द मीटिंग, मीटिंग में भाई विचार के लिए प्रस्तुत किया गया, व्यक्त नहीं किया गया। केस को प्रस्तुत किया जाएगा, व्यक्त नहीं किया जाएगा। पुट इन, पुट इन यानी होता है प्रस्तुत करना, वही पुट इन यानी प्रस्तुत करना, वही एक तरह से पुट फॉरवर्ड ही है ये। ही हैज पुट इन हिज क्लेम, उसने अपना दावा प्रस्तुत किया है फॉर 5,000 रुपीज, किसके लिए, 5,000 रुपए के लिए। शी शुड पुट इन एन एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, कि वो इस पोस्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन को प्रस्तुत करेगी, हाजिर करना, प्रस्तुत करना। पुट ऑन, पुट ऑन यानी होता है पहनना, पुट ऑन यानी पहनना। और पुट ऑफ यानी क्या करना, किसी चीज को मतलब टालना, उतारना, उतारना भी होता है पुट ऑफ। तो पुट योर कोट ऑन, अपना कोट पहनो। ही इज पुटिंग ऑन द न्यू क्लॉथ्स, वो नए कपड़े पहन रहा है। तो ये सिंपल है, पुट ऑन याद हो जाएगा। ओके और नॉट ओके हो जाएगा यार। अगला देखो पुट ऑफ, पुट ऑफ यानी होता है स्थगित करना, टालम टोल करना, टालना, ठीक है ना। अब देखो, टू मेक समबडी नॉट लाइक समबडी, कि अपन किसी व्यक्ति से क्या करते हैं कि भाई किसी को नापसंद करवाते हैं, कि तू इसको नापसंद कर, ठीक है ना। ओके, किसी को, किसी को नापसंद करवाना। अपन कई बार कपड़े खरीदने जाते हैं तो अपन मना कर देते, तो बगल वाला भी मना कर दे, नहीं यार अच्छे नहीं लग रहे यार, रहने दे, तो अपने नापसंद करवाया। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, कल के लिए कभी कुछ मत टालो। वॉट यू कैन डू टूडे, जो तुम आज कर सकते हो। द एक्सीडेंट पुट मी ऑफ ड्राइविंग, जो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट होने की वजह से मैं अब ड्राइविंग से बिल्कुल लंबे समय तक के लिए ड्राइविंग से हट गया। जैसे विलियम डगलस का चैप्टर पढ़ा था आपने कि ड्राउनिंग एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से वो कई दिनों तक पानी से बच गया, पानी के प्रति उसकी नापसंदगी हो गई। तो जो ड्राउनिंग एक्सीडेंट आप कह सकते हो कि पुट हिम ऑफ, पुट हिम ऑफ द स्विमिंग, और पुट हिम ऑफ वाटर, ऐसे कह सकते हो। पुट आउट, पुट आउट यानी बुझाना होता है, बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। पुट आउट द लाइट प्लीज, कृपया लाइट को पुट आउट कर दो, बुझा दो। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए क्या है, पुट अप विद, पुट अप विद मानी होता है सहन करना, क्या होता है, सहन करना। टॉलरेट, एंड्योर, सहन करना। तो देखो, कुंती कुड नॉट पुट अप विद हर इंसल्ट, कुंती अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाई। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बड़ा कठिन हो जाता है, टू पुट अप विद अ फुलिश फ्रेंड, कि अपने मूर्ख मित्र को क्या करें अपन, सहन करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुट डाउन का मैंने अभी लिख ही दिया, दबाव डालना, और लिखना, लिखना पर लिखा ही दिया। तो देखो, जैसे द राजस्थान गवर्नमेंट पुट डाउन द रियोट इन नोट, नहीं, उसने दबाव डाल दिया, दबा दिया विद्रोह को बिना किसी समय लगाए। पुट डाउन दीज मोबाइल नंबर्स, इन मोबाइल नंबर्स को लिख लो। पुट इट डाउन इन योर डायरी, तुम अपनी डायरी में से लिख लो। पुट अप यानी ठहरना, रुकना, ठहरना। ये वैसी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बहुत बार सॉरी, बहुत बार आपने सुनी होंगी। तो देखो, वेयर डू यू पुट अप दीज डेज, आजकल तुम कहाँ ठहरे हुए हो। पुट बाई यानी बचत करना, ये काफी बार आ गया एग्जाम में, पहले भी आ चुका है, बचत करना पहले भी आती थी फ्रेजल वर्ब, सिलेबस चेंज होने से पहले भी। ही पुट्स बाई अ लिटिल मनी, उसने बहुत सारा पैसा, थोड़ा बहुत पैसा बचाया है, एवरी मंथ, हर महीने। पुट अवे, पुट अवे मानी होता है कि भोजन की बड़ी मात्रा को खपत कर लेना, या बड़ी मात्रा में खाना।
बड़ी मात्रा में खपत करना, बड़ी मात्रा में खपत करना, ये हो जाता है आपका पुट अवे। ही पुट अवे ए फ्यू फुल बॉक्स, उसने पूरा फुल बॉक्स खा लिया ऑफ चॉकलेट्स का इन वन इवनिंग, एक ही शाम में चॉकलेट को पूरी को खा गया। अब आती है टर्न की, तो टर्न की फ्रेजल वर्ब देख लीजिए, टर्न की कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट बनती है समझ लीजिए। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है आना, हाजिर होना, हाजिर होना। और इसका मतलब होता है आवाज बढ़ाना, जैसे कभी कभी आवाज बढ़ाते ना अपन, आवाज बढ़ाना कि भाई टीवी की आवाज बढ़ाओ, टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज बढ़ाना। तो व्हाई डिड यू नॉट टर्न अप, तुम क्यों नहीं आए। व्हेन यू हैड मेड ए प्रॉमिस टू कम, जबकि तुमने आने का मुझसे वादा किया था, क्यों हाजिर नहीं हुए, हाजिर होना। तुम क्यों हाजिर नहीं हुए, हाजिर होना, आना। आगे देखो, नन कैन से, कोई नहीं कह सकता, व्हाट विल पुट अप टुमारो, कि कल क्या होगा। हैपन घटित होना भी होता है इसका, पुट अप यानी घटित होना, इसका घटित होना भी लिख देना। तो कम अबाउट यानी भी घटित होना, ब्रिंग अबाउट यानी भी घटित होना, और एक हो गया अपन का टर्न अप यानी भी घटित होना। अगला है कुड यू टर्न द टीवी अप, क्या तुम टीवी को अप कर सकते हो, मतलब टर्न अप करना पलट के ऊपर नहीं करना होता है, टर्न अप मतलब आवाज बढ़ाना। टर्न अगेंस्ट, टर्न अगेंस्ट मानी होता है किसी का विरोधी बन जाना, कि भैया आज तक तो मैं तेरा पक्ष में था, अब मैं विरोधी बन गया, विरोधी बनना। तो देखो इज फ्रेंड्स, उसके जो मित्र थे वो क्या हो गए, टर्न अगेंस्ट, वो विरोधी बन गए उसके, ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स, उसकी बुरी आदतों की वजह से। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं, ज्यादातर तो बुरी आदतों की वजह से चिपकते हैं। आगे देखो, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ यानी बंद कर देना, नॉब को उठाया बंद कर दिया। एक है क्या करना कि ये मतलब वैसे तो ना ये आएगा नहीं, क्योंकि लीव ए रोड इन ऑर्डर टू ट्रेवल ऑन अनदर, कि मतलब अपन क्या क्या करते हैं कि भाई अपन क्या करते हैं कि दो रोड जा रहे हैं, एक रोड पे काम चल रहा है, दूसरे रोड पे बिल्कुल फ्रेश है, तो उस रोड पे अपन घुमा लेते हैं गाड़ी को और फ्रेश रोड पे चले जाते हैं। तो मतलब घुमाव लेना, घूमना, घूमना। किसी की सुनना बंद करना, किसी की सुनना बंद करना। और एक है पानी का बहाव रोकना, रोकना हो गया, टर्न ऑफ यानी रोकना। तो तीन इसके मीनिंग हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन मीनिंग्स हो गए। तो देखो, द व्हीकल बिगेन टू टर्न ऑफ द मेन रोड से व्हीकल ने टर्न ऑफ करना शुरू कर दिया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया व्हाट ही वाज सेइंग, वो क्या कह रहा था, सो आई टर्न ऑफ, इसलिए मैंने सुनना ही बंद कर दिया। काइंडली टर्न ऑफ द वाटर टैप केबल, कृपया ऐसे करो, नल बंद कर दो, टोटी बंद कर दो। टर्न डाउन, रिजेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजेक्ट करना यानी कि निरस्त करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब इंपॉर्टेंट रहती है ये हैज टर्न डाउन माय प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को, मेरे प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। अगला देखो, टर्न ऑन, टर्न ऑन यानी वही प्रारंभ करना, टर्न ऑफ यानी बंद करना, तो टर्न ऑन यानी प्रारंभ करना। तो देखो, एक तो होता है किसी पर हमला अचानक से करना, किसी पर अचानक से हमला करना, कम अपॉन, किसी पर अचानक से हमला करना, हमला करना। और इसका है प्रवाह चालू करना, चालू करना, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। तो देखो, द डॉग्स यानी कुत्तों ने सडनली अचानक से टर्न ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर हमला कर दिया। प्लीज टर्न ऑन द रेडियो, कृपया रेडियो को ऑन कर दो। टर्न आउट, टर्न आउट मानी होता है कोई चीज मतलब साबित होना, साबित होना, साबित होना। भाई कोई चीज आपके प्रूव हुई है, साबित होना हो गए, है ना, टर्न आउट। और उत्पन्न करना भी होता है, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। तो देखो, द फैक्ट्री, दिस फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री है ना, वो टर्न आउट, वो उत्पन्न करती है बड़ी बड़ी मूर्तियों को, किसकी, भगवानों की, देवी देवताओं की। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द मीटिंग, वो मीटिंग से टर्न आउट हो गया, वो तुरंत ही मीटिंग से वैसे साबित होना यहाँ पर नहीं निकल रहा, एविक्ट का मतलब निकाल देना भी होता है, टर्न आउट मानी हटा देना, किसी को निकाल देना भी होता है, लेकिन बाकी का टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। जैसे मैंने कहा द रोप, एग्जाम्पल लिख लो आप, द रोप, ROPE, रोप टर्न आउट, टर्न आउट अ स्नेक, टू बी अ स्नेक, कि वो एक क्या साबित हो गई, सांप साबित हो गई। मैं तो रस्सी समझ रहा था, वो सांप साबित हो गई। आगे देखो, टर्न अवे, टर्न अवे मानी होता है निरस्त करना, डिसमिस करना, बर्खास्त करना, निरस्त करना, टर्न डाउन की तरह ही निरस्त करना, बर्खास्त करना, बर्खास्त करना। तो ही हैज सो फार टर्न अवे दी सर्वेंट्स, थ्री सर्वेंट्स, वो अब तक तीन नौकरों को क्या कर चुका है, बर्खास्त कर चुका है।
टर्नओवर, टर्नओवर मानी होता है किसी चीज को समझना, समझना, ठीक है ना। और क्या होता है कि क्या करना, आय, आय करना, है ना, आय करना, इनकम करना। टर्नओवर मैंने कहा तुम्हारा टर्नओवर कितना है मार्केट का, ठीक है ना, आय करना। आई विल सून टर्न ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले को जल्दी समझ लूंगा। हाउ मच इज योर टर्नओवर, तुम्हारा टर्नओवर कितना है, तुम्हारी इनकम कितनी है, आय कितनी कर रहे हो तुम पर ईयर, प्रत्येक वर्ष। टर्न बैक, टर्न बैक होता है वापस से उसी दिशा में चले जाना जिस दिशा से तुम आए हो, मुड़ जाना, मुड़ जाना। तो देखो वी कांट टर्न बैक नाउ, अब हम वापस से नहीं मुड़ सकते। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों पूरी फ्रेजल वर्ब आपकी हो गई है। अब देखो यहां पर अपन एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं सिंगल वर्ड को लेकर के और डबल वर्ड के भी आ सकते हैं। तो अब आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, कार जो है रास्ते में क्या होगी, कार रास्ते में खराब होगी, तो अपन को आंसर लगाना पड़ेगा ब्रोक डाउन। सर ब्रोक डाउन क्यों किया आपने, ब्रेक डाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि घटना एक ही बार घटी, जब कोई घटना एक ही बार घटती है तो सेकंड फॉर्म आती है तो ब्रोक डाउन हो जाएगी। आगे देखो द प्रिजनर फ्रॉम द जेल, बताओ जेल से वो भाग गया, तो भागने के लिए अपन को कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, ब्रोक अवे, ब्रोक अवे, वो दोबारा एक ही बार भागा। तो जो घटना एक बार घटती है उसमें सेकंड फॉर्म बना लो, तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक। आगे देखो इंदिरा वॉज द ओनली चाइल्ड, इंदिरा एकमात्र बच्ची थी इन द नेहरू फैमिली, नेहरू फैमिली में, सो सी वॉज, इसलिए उसे विद लॉट्स ऑफ केयर, उसे बड़े लाड़ प्यार से और बड़े स्नेह से पाला गया। तो बोलो बॉज, वो खुद थोड़ी पाल रही थी बल्कि उसको पाला गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ब्रॉट अप, क्या हो जाएगा, ब्रॉट अप। द ओबीडियंट सन, जो आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फादर, वो अपने पिताजी के पूरे इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करते हैं। कैरी आउट का मतलब जानते हो, आज्ञा मानना, कैरी आउट करते हैं, तो ये हमेशा होता है। तो ओबीडियंट सन ऑफ, तो कैरीज आउट होगा क्योंकि एक ही बेटा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो हमेशा ही मानता है। ऐसा थोड़ी है, एक बार मानी दोबारा नहीं मानेगा आज्ञाकारी बेटा। उस उसकी जो हार्ड लेबर थी उसने मदद की उसकी क्या करने में, ट्रॉफी को जीतने में, ट्रॉफी को जीतने में, तो कैरी ऑफ, कैरी ऑफ। अब देखो हेल्प्ड हर, केवल वर्ब फर्स्ट आएगी, कैरी ऑफ। बस ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। द मैरिज, बताओ मैरिज क्या हुई, मैरिज घटित हुई, तो मैरिज केम अबाउट, मैरिज केम अबाउट वेल, अच्छे से घटित हो गई, संपन्न हो गई, तो शादी अच्छे से संपन्न हो गई। इस तरीके से दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स को आपको तैयार करना है, और आप एक बार नोट्स तैयार कर लो अच्छे से फ्रेजल वर्ब के। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको फ्रेजल वर्ब अच्छे से तैयार हो जाएंगे, समझ जाओगे, लिख लोगे और वहां एग्जाम में कर भी दोगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।